हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। दोस्तों, क्या आप भी बॉलीवुड के कुछ एक्ट्रेस को देखकर कभी कंफ्यूज हुए हैं? जैसे रवीना टंडन कौन है और ट्विंकल खन्ना कौन, कटरीना कैफ कौन है और जरीन खान कौन। तो ऐसी एक बड़ी कंफ्यूजन लोगों में हुआ करती थी एक्ट्रेस जीनत अमान और परवीन बॉबी को लेकर। दोनों ही एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में जानी मानी एक्ट्रेस रही, जिन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। 70 के दशक में दोनों ही एक्ट्रेस काफी पॉपुलर रही, दोनों ही सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस मानी जाती रही। यही वजह थी कि लोग दोनों को देख कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन इनमें से जीनत अमान है और कौन परवीन बॉबी। ये बात चर्चा में आई एक्ट्रेस जीनत अमान के खुलासे के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त लोग उन्हें कई बार परवीन बॉबी समझ लिया करते थे। जानकर आपको ताज्जुब होगा कि जीनत अमान, जो कि इंडस्ट्री में इतना नाम कमा चुकी थी, उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू फ्लॉप फिल्म से किया था, जिसमें उनका रोल काफ़ी छोटा सा था। लेकिन जब उन्हें देवानंद के साथ एक्टिंग का मौका मिला तो फिल्म के बाद वो रातों रात स्टार बन गई थी, जिन्हें आगे चलकर टक्कर मिली थी एक्ट्रेस परवीन बॉबी से। अब आपको बताते हैं उस खुलासे के बारे में जिसे एक्ट्रेस जीनत अमान ने सबके सामने लेकर आई। दरअसल बीते गुरुवार को जीनत ने रेडिट के आस्क मी एनीथिंग सेशन में पार्ट लिया, जिसमें उनके फैंस ने सवाल किया कि क्या कभी किसी फैन ने उन्हें परवीन बॉबी समझा और उनसे बात की है, जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ है, ये एक बहुत ही जनरल मिस्टेक थी। परवीन बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मुझे बुरा भी नहीं लगता था। इसी में एक अजीब पल को उन्होंने याद करते हुए एक किस्सा भी सुनाया, जब एक स्पेशल फैन उन्हें परवीन बॉबी समझ बैठा था। जीनत ने बताया कि दुबई में एक बहुत ही अजीब पल था जब एक महिला मुझे परवीन समझकर मुझ पर फिदा हो गई। लेकिन ये उस समय की बात है जब परवीन इस दुनिया में नहीं थी। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उन्हें उस निराश फैन को ये बताना पड़ा कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस अब नहीं रही। आपको बता दें कि दोनों एक्ट्रेस के बीच काफ़ी कंपटीशन रहा करता था। दोनों ही एक्ट्रेस मॉडलिंग बैकग्राउंड से आती थी। दोनों ने ही अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पॉपुलर एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन परवीन बॉबी को कंपटीशन देना जीनत अमान के लिए उतना आसान नहीं था। परवीन की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि वो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली पहली इंडियन थी। बात करें अगर परवीन की आखिरी बॉलीवुड फिल्म की, तो वो थी 1991 की मूवी इरादा, जिसमें उनके साथ लीड में थे शत्रुघ्न सिन्हा। खबरें रही कि जीनत अमान और परवीन बॉबी अपने समय में एक दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करते थे, जिसे जीनत अमान ने अपनी एक पोस्ट में बेबुनियाद और महज अफवाह बताया। तो दोस्तों, आपको दोनों ही एक्ट्रेस कैसी लगती थी? आप इनकी कौन सी मूवी देखकर दोनों के बीच कंफ्यूज हुए थे? हमें कमेंट में बताएं। लौटेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.